संपूर्ण पृथ्वी पर होने वाला सबसे विशाल और अभूतपूर्व आयोजन, जहां मानवता का हर रंग और हर विश्वास आस्था के एक ही प्रकाश में समाहित हो जाता है। 40 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की पूरी जनसंख्या से भी अधिक लोग इस महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह वह महासंगम है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। कुंभ केवल एक मेला नहीं, यह आस्था का महासमुद्र है, एक चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जहां हर 12 साल में करोड़ों लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन 2025 का महाकुंभ यह कुछ और ही है। एक ऐसा आयोजन जो 144 वर्षों में सिर्फ एक बार होता है। कल्पना कीजिए, इस समय पूरी पृथ्वी पर जीवित हर इंसान के लिए यह अनुभव सिर्फ एक बार मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या कुंभ मेला सिर्फ एक परंपरा है, या फिर इसमें छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो समय और स्थान से परे है? आइए इस महासंगम की कहानी को जानें, जहां आस्था, पौराणिकता और रहस्य एक साथ मिलते हैं। कुंभ मेले की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अमृतत्व की खोज हुई। देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और आखिर में अमृत से भरा एक कलश। लेकिन अमृत का यह कलश देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बन गया। अमृत की बूंदें 4 जगह गिरीं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को अमृत की पवित्रता से अभिषेकित माना गया। यही वह आधार है जिससे कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। इतिहास के पन्नों में 7वीं शताब्दी के महान राजा हर्षवर्धन का नाम कुंभ से जुड़ा है। दानवीर हर्षवर्धन, एक ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कहते हैं, संगम पर आयोजित कुंभ मेले में उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने राज्य की प्रजा को दान कर दी और खुद को साधु संतों की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन क्या कुंभ केवल यहीं से शुरू हुआ? नहीं। कुछ कहानियों की माने तो कुंभ मेले की परंपरा राजा हर्षवर्धन से भी बहुत समय पहले की है। कुंभ मेले के अमृत स्नान की महिमा केवल वेदों तक सीमित नहीं है। प्रयाग के इस पवित्र संगम में अमृत स्नान का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी अमर है। त्रिपिटक और जातक कथाओं में प्रयागराज को तप, त्याग और ध्यान की परम भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। कुंभ केवल एक आयोजन नहीं, यह ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़ा एक दिव्य चक्र है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार हर 12 साल में जब बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्र पूरा करता है, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष स्थिति में आते हैं, तब यह विशेष संयोग बनता है। एक ऐसा संयोग जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार आता है। महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार होता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में, अर्ध कुंभ 6 साल में और वार्षिक कुंभ छोटे स्तर पर हर साल मनाया जाता है। 2025 का कुंभ किसी सामान्य कुंभ मेले जैसा नहीं है। यह महाकुंभ है, वह क्षण जो 144 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे अनुभव करने का सौभाग्य कुछ भाग्यशाली आत्माओं को जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है। 2025 का महाकुंभ अद्वितीय है। एक ऐसा समय जब संगम का पानी पवित्रता और ऊर्जा का शिखर छूता है। कहा जाता है, प्रयागराज के महासंगम में डुबकी लगाने से न केवल इस जीवन के बल्कि अनगिनत जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कुंभ सिर्फ भक्तों का संगम नहीं, यह साधु संतों की रहस्यमयी दुनिया का द्वार भी खोलता है। उन साधु और संतों की दुनिया जो सामान्य जीवन से परे हैं।
नागा बाबाओं का आगमन कुंभ का सबसे रोमांचक और अद्भुत पहलू है। ये साधु जो अपनी तपस्या और कठोर साधना के लिए प्रसिद्ध हैं, जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं, केवल कुंभ के दौरान ही प्रकट होते हैं। अघोरी साधु जो मृत्यु और जीवन के गूढ़ रहस्यों को साधते हैं, यहां अपनी विशेष साधनाओं के लिए आते हैं। इनकी उपस्थिति कुंभ को और भी रहस्यमय बनाती है। कुंभ में कई प्रमुख अखाड़े भी अपनी परंपराओं के साथ शामिल होते हैं। कुंभ में आने वाले अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा, जो भारत की प्राचीन धार्मिक परंपरा के केंद्र हैं, अपने ज्ञान, साधना और संस्कृति के अनूठे रंग भरते हैं। इसके अलावा कुंभ केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा से जुड़े सभी धर्मों के महान संत जैसे सिख, जैन और बौद्ध धर्म के ऋषि और मनीषी भी यहां आते हैं। ये सभी प्रयागराज की इस पवित्र भूमि को और अधिक पावन बनाते हैं, जहां भक्ति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम होता है। कौन जानता है, शायद देवी देवता और स्वयं 7 चिरंजीवी मानवता की भक्ति और आस्था के इस अनूठे संगम को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हों, या फिर मानव रूप में हमारे और आपके बीच छिपकर इसे अनुभव कर रहे हों। सोचिए, एक ऐसा शहर जो महज कुछ हफ्तों में बसता है। लाखों टेंट, हजारों वॉलंटियर्स, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और करोड़ों श्रद्धालुओं का ध्यान। यह लाखों अदृश्य नायकों की तपस्या का परिणाम है। सफाई कर्मचारी जो इस भव्य आयोजन को स्वच्छ रखते हैं, सुरक्षा कर्मी जो इस महासंगम में हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जो हर चुनौती का सामना करते हुए हर किसी की सेहत का ध्यान रखते हैं, और वे वॉलंटियर्स जो बिना किसी स्वार्थ के दिन रात इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहते हैं। यह कुंभ के वो असली योद्धा हैं जो बिना किसी प्रसिद्ध के इस महाकुंभ को सफल बनाते हैं। यह उनकी निस्वार्थ सेवा का परिणाम है कि करोड़ों लोग इस आयोजन का हिस्सा बन पाते हैं। कुंभ केवल एक मेला नहीं, यह मानवता का संगम है। कुंभ हमें एकजुटता और आत्मशुद्धि का पाठ पढ़ाता है। जाति, धर्म, भाषा, सब कुछ यहां पीछे छूट जाता है। यहां सिर्फ एक चीज रहती है, आस्था। यह करोड़ों लोगों की आस्था का वह केंद्र है जो भारत की आत्मा को परिभाषित करता है। तो जब 2025 के महाकुंभ ने आपको पुकारा, क्या आपने उस पुकार का उत्तर दिया?